विपक्ष का ही मुद्दा था। जिस विपक्ष के आगे सरकार को पहली बार इस लोकतंत्र में 75 साल के बाद इस देश में विपक्ष के आगे सरकार को सरेंडर करना पड़ा है और विपक्ष के मुद्दे को सरकार को मानना पड़ा है। ये नैतिक हार है मोदी की, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा राहुल गांधी जी के दबाव के आगे और जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी जो निरंतर इस मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ दबाव बना रहे थे, उनके पार्लियामेंट के सदस्यों पर भी यह दबाव था। अगर ये निर्णय सरकार नहीं लेती तो उनकी सरकार ही गिर जाती, क्योंकि देश में जो पिछड़ों की आबादी है, जो दलितों की आबादी है, अगर उनके अनुसार इस देश में आज गरीबों पिछड़ों की योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, नरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो, सारी योजना, फूड सिक्योरिटी बिल, कोई ऐसी योजना, राइट टू एजुकेशन सारे गरीबों के लिए है, जिसमें सबके लिए आरक्षण पार्टी द्वारा जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भी यह लिखा गया था कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनेगी तो कतई निश्चित तौर पे सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो जाति जनगणना हम कराएंगे। और आज वह सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने जो संघर्ष किया उसका परिणाम है कि इस देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो जिसके संघर्ष के बदौलत आज सरकार को झुकना पड़ा और सरकार आपकी हमारे नेता पूरे भाजपा वाले झुके हैं और हमारे अकेले राहुल गांधी ने इसके बहुत दिन से कह रहे थे और जो कहे वो करके दिखा दिए। आज सिर्फ बीजेपी ले रही है तो ये उनका झूठा, क्योंकि वो तो बहुत सारा झूठ बोलते आ रहे हैं। अगर आप पूछे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो गूगल भी बताएगा, जो कि हम जनता नहीं बताएंगे। तो ये तो झूठ बोलने की इनकी आदत है, लेकिन हमारे राहुल जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने ये राहुल गांधी जी ने मोदी को झुका दिया, झुकाना शब्द तो हटाइए, निहुरा दिया, भोजपुरी शब्द घुटने के बल निहुरा दिया है राहुल गांधी ने इस पूरी सरकार को, मोदी के और मोदी को। दिन की बहन विधवा हुई है और रो के पूरे देश का बुरा हाल है। और बिहार का चुनाव और हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है वहां जाने की। ये मुस्कुरा के बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं अपने नीति से, वो दोनों लोग हाथ मिला के। कोई भी भाजपा का नेता बता दे कि मैं अपना धन राष्ट्र के नाम समर्पित किया हूँ। मोदी जी कह रहे हैं हम देश के नाम समर्पित। नहीं, वह तो सबको माता कहते हैं, सबको बहन बना देते हैं, सभी लोग उनकी बहन है, सभी लोग उनके माता। मोदी जी ने झुका दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कांग्रेस करती थी। आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा, राहुल गांधी अपने मंचों से ये बात लगातार कहते थे और कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। अगर ऐसा होता है तो 94 साल के बाद ये पहली बार 94 साल बाद ये होगा कि जब कोई पार्टी जातिगत जनगणना करा रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना कराई थी और उनके जातिगत जनगणना के अनुसार भारत में 4147 जातियां थी। तो तमाम कांग्रेस के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं और इसमें ये अपनी जीत कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है और कांग्रेस का कहना है कि हमारे दबाव में लिया गया फैसला है। तो आइए हम बातचीत करते हैं गोरखपुर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी जी से। पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ये जातिगत जनगणना के सरकार द्वारा विपक्ष के नेता, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सदन में ही ये बात कहे थे कि हम जाति जनगणना करा के ही रहेंगे। भारत में जो असमानता है, जो जातियों की व्यवस्था है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सत्ता पक्ष अपने अहंकार में अब मोदी सरकार की अपने तानाशाही में निरंतर प्रयास करती रही कि भारत के गरीबों की सुधनी न जाए और जाति जनगणना नहीं कराई जाए। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी लगातार सरकार पे दबाव बनाए रखे, मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखे। अंतोगत्वा मोदी सरकार को झुकना पड़ा राहुल गांधी जी के दबाव के आगे और जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या लगता है आपको, अभी चुनाव बिहार में भी है तो 8-9 महीने 10 महीने बाद है, कहीं दूर दूर तक चुनाव नहीं दिख रहा है, यूपी में 27 में, बंगाल में अगले साल है, ये फैसला अभी लाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? केवल यह राहुल गांधी जी के दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा है। जो भारत में इस मुद्दे को लेके एक माहौल बन रहा था, सरकार को लग रहा था कि मेरी सरकार भी गिर सकती है इस मुद्दे पर। राहुल गांधी जो निरंतर इस मुद्दे को लेके सदन से लेके सड़क तक
सरकार के खिलाफ दबाव बना रहे थे। उनके पार्लियामेंट के सदस्यों पर भी यह दबाव था। अगर ये निर्णय सरकार नहीं लेती तो उनकी सरकार ही गिर जाती, क्योंकि देश में जो पिछड़ों की आबादी है, जो दलितों की आबादी है, अगर उनके अनुसार इस देश में यह निर्णय नहीं होता तो मोदी सरकार ही गिर जाती। मोदी सरकार तो कह रही है कि सामाजिक न्याय के लिए हम ये क्रांतिकारी निर्णय हमने किया है। जब ये बात आई थी, सर्वप्रथम सदन में ही बात कही गई थी कि आप जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराएं, तो यही मोदी सरकार ने कर रही थी। इसी बात से पता चलता है कि वो झूठे हैं और झूठ बोलने की आदत है उनकी। अरे उनका कहना है 70 साल आपकी सरकार थी, आपने 11 में गिना, ऐसा गिना कि उसको लागू ही नहीं। क्यों नहीं लागू किया? उसके बाद सरकार रही मेरी। जो भी आज गरीबों पिछड़ों की योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, नरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो, सारी योजना, फूड सिक्योरिटी बिल, कोई ऐसी योजना, राइट टू एजुकेशन, सारे गरीबों के लिए है, जिसमें सबके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया इस देश में। आपको लगता है कि आपने केंद्र सरकार को झुका दिया? निश्चित तौर पे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने झुका दिया, कांग्रेस पार्टी ने झुका दिया। बीजेपी तो कह रही है कि वो पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है, और बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है, आपसे मुद्दा खींच लिया। नहीं, यह विपक्ष का ही मुद्दा था, जिस विपक्ष के आदेश सरकार को पहली बार इस लोकतंत्र में 75 साल के बाद इस देश में विपक्ष के आगे सरकार को सरेंडर करना पड़ा है और विपक्ष के मुद्दे को सरकार को मानना पड़ा है। ये नैतिक हार है मोदी की, उनको इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पे। ये जातिगत जनगणना का जो ये आपका मास्टर स्ट्रोक आप भी बता रहे हैं कि हमने मोदी को झुका दिया, आपने झुकाया, सपा ने झुकाया, किसने झुकाया? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि 90% पीडीए की ये 100% जीत है। नहीं, इसका जवाब दे रहा हूँ। विपक्ष में नेता राहुल गांधी हैं, 100 सांसदों के नेता लोकसभा में राहुल गांधी हैं, देश के नेता राहुल गांधी जी हैं। तो सर्वाधिक लड़ाई ही इस मुद्दे को देश में अगर कोई लड़ा था तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही ये मुद्दा लड़ा जा रहा था, और सदन से सड़क तक ये मुद्दा लड़ा जा रहा था। इसीलिए उनकी जीत हुई है। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग उनको धन्यवाद प्रस्ताव देने आए हैं। को नहीं लग रहा है सरकार को आपने झुका दिया? निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जीत और कांग्रेस की जीत है, जिसमें मोदी सरकार को घुटने के बल टेका दिया है। तो हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं अंबेडकर चौक पे, और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के चौक पे, और जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और आप जब राहुल गांधी जी के बयान को निकालेंगे, मंचों पर सुनेंगे, तो वो बार बार कहते थे कि मीडिया में पिछड़ों की आबादी कितनी है, एसटी की मतलब भागीदारी कितनी है, कंपनियों में कितनी है। तो ये कहना है कांग्रेस का कि हमने नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया, और ऐसा झुकाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जी के आगे सरकार झुक गई। राहुल जी ने कहा था सारा, जब उन्होंने सदन में कहा कि मैं जातीय जनगणना करा के छोड़ूंगा और इस सदन में पास कराऊंगा, तब भाजपा सरकार, मोदी सरकार पीछे हट गई थी। और जब मोदी सरकार जान गई कि पूरे देश में राहुल गांधी जी इस मसले को लेकर के पूरा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, तब उन्होंने झुक करके यह निर्णय लिया कि मुझे जाति जनगणना करानी है, और जाति जनगणना नहीं करानी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हमको बताइए, समय दीजिए, कब तक कराएंगे और उसके लिए आप क्या प्रावधान ला रहे हैं, मेरे सामने लाइए, ऐसा मेरे नेता राहुल गांधी जी का कहना। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? ये जाति जनगणना जो है राहुल गांधी की जो है विशेष कृपा है, और राहुल गांधी की ही देन है कि आज देश में जाति गणना हो रही है, क्योंकि पिछड़ों की संख्या जो है और एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है। राहुल गांधी जी चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बस राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी की जीत है। राहुल ने झुका दिया। हाँ, राहुल गांधी ने 6 वर्षों से निरंतर संघर्ष करते रहे, और इन लोगों को लगा कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ जो जनता हो जाएगी। आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है? हाँ, सुनिए, एक बात जान लीजिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, क्यों जलाते हो बस्तियां तुम मैखाने में? अरे फाख्ता की मजबूरी है, वह कह नहीं सकती, और क्यों सांप पाल रखा है तुमने आसियाने में। यही है मोदी सरकार। क्या समझाना चाहते हैं? समझाना यह चाहते हैं कि राहुल गांधी जो इस आवाज़ को उठाया था कि हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, और उन्होंने यह आवाज़ सदन में उठाई, उसी को जो है मोदी जी जो है आज घुटने टेक करके उसके बाद पर उसे लागू किए हैं।
बीजेपी तो कह रही है कि राजीव गांधी जी ने विरोध किया था, इंदिरा जी ने विरोध किया था। एक बात बता दीजिए, मेरा खुला चैलेंज है, आप एक बात बता दीजिए। इंदिरा जी कहती थी जात पर नपात पर मोहर लगेगी, हाथ पर। सुनिए एक बात बता देता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है इस अम्बेडकर चौराहे पर नेहरू जी का परिवार, मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपना धन पर दे दिया, उसके बाद पर इलाहाबाद में, और उसके बाद पर आप लोगों ने झुका दिया मोदी जी को। सुनिए पहले बात सुनिए, मोदी सरकार के कितने नेता हैं जो अपना धन राष्ट्र के नाम समर्पित किए हैं। यह मेरा खुला चैलेंज है, कोई भी भाजपा का नेता बता दे कि मैं अपना धन राष्ट्र के नाम समर्पित किया हूँ। मोदी जी कह रहे हैं हम देश के नाम समर्पित। नहीं, वह तो सबको माता कहते हैं, सबको बहन बना देते हैं, सभी लोग उनकी बहन है, सभी लोग उनके माता। मोदी जी ने झुका दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का जो जातीय जनगणना को माननीय राहुल गांधी जी ने, हमारा एक अधिवेशन हुआ था गुजरात के, उसमें 9 मई को उसमें हमारे नेता विपक्ष के माननीय राहुल गांधी जी ने इसको पास किया कि हम अगर सरकार इसको नहीं कराती है जातीय जनगणना तो हम इसको हर हालत में कराएंगे। जैसे हमारे नेता ने ये फैसला लिया, तत्काल सरकार बैकफुट पे आई और तत्काल इस फैसले को उन्होंने किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो आप लोग का मास्टर स्ट्रोक है? जी, हमारा मास्टर स्ट्रोक है और हमारे नेता का भी है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। बीजेपी कह रही है मुद्दे आप लोगों से खींच लिए। नहीं, बीजेपी का काम है, मुद्दा बीजेपी ले लिया, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी का कहना, बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाती रहती है। अभी वहाँ पे एक कश्मीर में कुछ हो गया, पहलगांव में कुछ हो गया, तो उन्होंने लगा कि भाई किसी तरह से इसको भटकाया जाए, तो तत्काल ये फैसला ला दिए। ये भटकाने के लिए लाए? एकदम ये भटकाए भी, भुना रहे हैं। हम भुनाने रहे। हमारे नेता ने, भाई वो हमारे नेता जो शुरू से पहल कर रहे हैं कि हम क्या नाम है जातीय जनगणना कराएंगे, और उन्होंने हमारे अधिवेशन में इसको पास किया। आप लोग की जीत है, हम लोग सरकार को झुका दिया। हाँ, एकदम हमारी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, हमारे नेता की जीत है। हम लोगों को जातीय जनगणना के में हम लोग अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 90% पीडीए की 100% जीत है, समाजवादी पार्टी करी है, ये हम लोगों की जीत है। ठीक है, वो हमारे गठबंधन के नेता है, भाई हम भी उनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके प्रहरी हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस चीज़ को उठाया था और वो इसमें आज उसको देश में अमल है। आपका नाम? स्नेहलता गौतम, AICC मेंबर कांग्रेस। आप ये जो जनगणना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना अंग्रेजों के समय में 1931 में हुई थी। उस समय जो जातियां थी वो 4147 थी। फिर आपने एक कोशिश 2011 में की थी, उस जातिगत जनगणना को टेबल नहीं किया गया, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम कराएंगे। अगर ऐसा होता है तो 94 साल बाद ऐसा होगा। और आपका कहना है कि हमने नरेंद्र मोदी को झुका दिया, और बीजेपी का कहना है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, हमने कांग्रेस से मुद्दा खींच लिया। उनकी औकात नहीं है कि कांग्रेस से वो मुद्दा खींच सके, और प्रधानमंत्री क्या पूरे भाजपा वाले झुके हैं, और हमारे अकेले राहुल गांधी ने इसके बहुत दिन से कह रहे थे, और जो कहे वो करके दिखा दिए। आज सिर्फ बीजेपी ले रही है तो ये उनका झूठा, क्योंकि वो तो बहुत सारा झूठ बोलते आ रहे हैं। अगर आप पूछे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो गूगल भी बताएगा, जो कि हम जनता नहीं बताएंगे। तो ये तो झूठ बोलने की इनकी आदत है। लेकिन हमारे राहुल जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, उन्होंने ये गाड़ा था कि नहीं, उन्होंने लाठी उठाई थी कि नहीं हम करेंगे और पिछड़ी को हम जनगणना कराएंगे, वो उस पर बीजेपी झुक गई है, प्रधानमंत्री झुक गए हैं, और हमारा देश आज राहुल जी के साथ है। एक सवाल और आपसे, अच्छा बोल रही हैं, बीजेपी 6 महीना पहले झुक सकती थी, 6 महीना बाद झुक सकती थी, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, आज ही झुकना, इसे आप कैसे देखोगे? देखिए, आज हमारे देश पर इतनी बड़ी विपदा आई है, 18 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 28 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो कि हमारी अभी 6 दिन की बहन विधवा हुई है, रो के पूरे देश का बुरा हाल है। और बिहार का चुनाव, और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है वहाँ जाने की। ये मुस्करा के बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं अपने नीति से, वो दोनों लोग हाथ मिला के, कि मतलब बिहार को चुनाव को देखते हुए और इस चीज़ को ढकने के लिए, क्योंकि पुलवामा को भी उन्होंने ढका था, और आज वो हत्याओं को ढकते हुए इन्होंने बिहार चुनाव को देखते हुए, और उनको पता था कि राहुल जी एक दिन झुकाएंगे ही झुकाएंगे, इसलिए वो पहले बिहार के चुनाव को लेके झुक गए। लेकिन इस समय ये आना जातिगत जनगणना का,
ये भटकाव के लिए लाया गया है। भटकाव के लिए लाया गया है, लेकिन हाँ हमारे पिछड़े लोगों के लिए और एससी के लिए इन्होंने किया है, तो ये कोई बात नहीं है। वो अपना स्वार्थ केंद्र को राहुल गांधी जी ने झुका दिया। आपका नाम? अविनाशपति त्रिपाठी। जी कैसे देखते हैं? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान अमेरिका सबको झुका करके बांग्लादेश बना दिया था। आज उन्हीं के पोता राहुल गांधी जी ने मोदी को झुका दिया। झुकाना शब्द तो हटाइए, निहुरा दिया, भोजपुरी शब्द घुटने के बल निहुरा दिया है राहुल गांधी ने इस पूरी सरकार को, मोदी के और मोदी को। अरे वो तो कह रहे हैं हम आपसे मुद्दे खींच लिए। अरे वो क्या मुद्दे खींच रहे हैं? उनके उड़ता हुआ हवाई जहाज का फ्यूल गिर रहा है कलकत्ता में, फाइटर प्लेन का। 14 साल ये सोए रहे, कह रहे सोए नहीं, हम जगे रहे, देश के लिए काम करते रहे। अच्छा, जातिगत जनगणना इसी समय लाना, ऐसा क्यों? अब वो जाने निहुर गए हैं, वो निहुरने वाला झुकने वाला आदमी है, वो बतावे। राहुल गांधी ने निहुरा दिया है उनको घुटने के बल पे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जातिगत जनगणना जो भाजपा लाई हुई है, वह पहलगाम में जो पर्यटकों के साथ, जनता के साथ जो असुरक्षा पैदा हुई है, तो देश भर में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना है, उस माहौल को समाप्त करने के लिए अचानक एक जातिगत जनगणना ला दिए। जातिगत जनगणना लाना था तो हम माननीय राहुल गांधी जब संसद से सड़क तक जो है संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय क्यों ये विरोध कर रहे थे? तो ये महज एक चुनाव, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो जनता को गुमराह करके सत्ता में बने रहना और मुख्य मुद्दों से इनको जो है जनता का ध्यान भटका देना है। ये टोटल पहलगाम घटना न हुई होती तो यह जो है जातिगत जनगणना नहीं कराते। चंद्र प्रकाश पांडे, किसान कांग्रेस प्रदेश। लेकिन श्रेय जो राहुल गांधी जी ने झुका दिया। राहुल गांधी ने झुका दिया, केंद्र झुक गई। अरे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। आज मोदी जी को फाइटर प्लेन इस्लामाबाद में उतारना चाहिए। ये एक्सप्रेसवे हाईवे पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी जी डरे नहीं, हम सब साथ हैं उनके। उतारे पाकिस्तान में फाइटर प्लेन। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जब पिछला लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो आप देखे होंगे हमारी पार्टी द्वारा जो मैनिफेस्टो आया था, उसमें भी यह लिखा गया था कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनेगी तो कतई निश्चित तौर पे सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो जाति जनगणना हम कराएंगे। और आज वह सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है कि इस देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो जिसके संघर्ष के बदौलत आज सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार हमारे नेता के एकदम हम लोगों की जीत है, हमारे नेता की जीत है। सपा की बात अलग है, सपा कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारे नेता की जीत है और एकदम झुका दिया, उसमें कहीं दो राय नहीं है।